जय श्री राम। तुलसीदास जी लिखते हैं, कठिन कुसंग कुपंथ कराला, तिन के बचन बाग हरि ब्याला, गृह कारज नाना जंजाला, ते अति दुर्गम शैल विशाला। इसका अर्थ, जो कुसंग है वो बहुत ही भयानक और बुरा रास्ता है, और जो कुसंगियों के वचन हैं उनकी तुलना की है सांप, बाघ और सिंह से। और गृहस्थी के जो जंजाल हैं, तरह तरह के घर के कामकाज हैं, उनकी तुलना की है दुर्गम पहाड़ से। तो इसको थोड़ा सा विस्तृत करें तो संग दो तरह के होते हैं, या तो सत्संग होगा या कुसंग होगा। सत्संग में आप बोर हो जाते हो, क्यों, अच्छी बातें पचती नहीं हैं। और कुसंग में जहाँ आपको हर बुरी चीज़ में चढ़ाया जाता है और अच्छी चीज़ में टांग खींच दी जाती है, वो आपको बड़ा अच्छा लगता है। और यही आजकल जो हो रहा है, आजकल जो हम अपने आसपास देखें, घर में देखें, बाहर देखें, कहीं भी देखें, कुसंगी तो बहुत मिलते हैं लेकिन सत्संगी बहुत कम मिलते हैं। और कुसंगी हमें आकर्षित भी करते हैं। क्यों? क्योंकि बुराई आकर्षित करती है और आसान होती है, लेकिन उसकी जो मंजिल होती है वो बड़ी ख़तरनाक होती है। और जो अच्छाई होती है वो मेहनत कराती है, मुश्किल रास्ते देती है, लेकिन जो मंजिल देती है वो खूबसूरत देती है। तो अब ये आपकी इच्छा है, आपकी चॉइस है कि आप आसान रास्ते पे चलकर गड्ढे में गिरना चाहते हो, या मुश्किल रास्ते पे चढ़कर पहाड़ पर चढ़ना चाहते हो और अपना नाम कमाना चाहते हो। तो वो संग की बात हुई। और इनके वचनों की तुलना, मतलब जो कुसंगी लोग होते हैं उनके वचनों की तुलना किससे की है? सांप से, बाघ से और सिंह से। ये तीनों क्या हैं? ये तीनों हैं शिकारी। और ऐसे वैसे शिकारी नहीं है, ये छुप के वार करते हैं समय देखकर। तो इसीलिए अपने कुसंगियों से बचकर रहें, क्योंकि जब आप थोड़ा भी चलने का प्रयत्न करोगे आगे की तरफ तो ये आपको गिरा देंगे। इसीलिए अपना संग आप सत्संग की तरफ मोड़ें चाहे कुसंग की तरफ मोड़ें, ये आपके अपने हाथ में है। तो अब आपके 5 मित्र हैं, आप मान के चलो। एक मित्र रोज़ मंदिर जाता है, उससे आप ये नहीं सीख पाओगे कि वो मंदिर जाता है, उल्टा उसका मजाक बनाओगे। लेकिन 4 मित्र आपके जो दारू पीते हैं, उनसे आप ज़रूर सीख जाओगे कि दारू पीना चाहिए। क्यों? क्योंकि लाइफ तो एक ही बार मिली है, एंजॉय करो। मंदिर जाके टाइम बर्बाद क्यों करना? कुछ नहीं कर सकते इसका। और दूसरी चीज़ जो तुलसीदास जी कह रहे हैं कि गृहस्थी के जो कामकाज हैं और जो भांति भांति के जंजाल हैं जो हमारी पर डे लाइफ में चलता रहता है, जिसकी वजह से हम भगवान के लिए समय नहीं निकाल पाते, तो उनको पहाड़ की तरह माना है। दुर्गम पहाड़ हैं जिनको चढ़ना मुश्किल है। अब ये तो हो गई पहाड़ की बात कि भैया गृहस्थी है, कुछ ना कुछ लगा रहेगा है, तो इसीलिए पहाड़ तो रोज़ रोज़ चढ़ना है। आप दिन भर मेहनत करते हो, अगले दिन फिर कुछ आ जाता है, फिर उसके लिए मेहनत करते हो। लेकिन ईश्वर के लिए क्या? आप पुराने जो घर होते थे, जो ये मोबाइल के ज़माने के पहले वाले जो लोग थे, तो उनको अगर पूजा पाठ का कुछ बोला जाता था तो अक्सर यही कहते थे कि गृह कारज नाना जंजाला, कि भैया गृहस्थी में फंसे हैं तो भगवान कहाँ से याद आएंगे, समय कहाँ है भगवान के लिए। तुलसीदास जी ने गृहस्थी की तुलना, घर के कामकाज की तुलना की है दुर्गम पहाड़ से। अब इसको आप सिर्फ घर का कामकाज नहीं समझो, आपकी डेली रूटीन में, आपकी लाइफ में जो कुछ भी आप सुबह से रात तक कर रहे हो, तो वो किसी पहाड़ से कम नहीं है। क्योंकि वो दिमाग में एक बर्डन तो देता ही है, ये काम करना है, ये काम करना है। उन कामों के बीच में ईश्वर आपको कितना याद रहता है? शायद बिल्कुल नहीं है। वही तो वो बता रहे हैं कि ये इतने दुर्गम पहाड़ हैं, इतने भयानक रास्ते हैं कि आपको ईश्वर तो दिखाई ही नहीं देता। और जब ईश्वर दिखाई ही नहीं देगा तो जीवन मुश्किल होगा कि आसान होगा? तो अगर आप अपने काम काज को, अपने डेली रूटीन को पहाड़ की तरह देख रहे हो, तो ईश्वर को उस रस्सी की तरह देखो जो ऊपर से नीचे लटकाई गई है आपके लिए। रस्सी पकड़ के चढ़ेंगे, चढ़ना तो पड़ेगा, काम तो करना ही पड़ेगा, लेकिन रस्सी पकड़ के चलेंगे तो आसान चढ़ाई नहीं हो जाएगी। तो ईश्वर को समर्पित होकर करेंगे तो काम आसान नहीं हो जाएगा। जब तक आप ये सोचते हो कि हम कर रहे हैं, हमारी वजह से हो रहा है, तब तक ही जीवन मुश्किल होता है। जब आप ये सोचने लग जाते हो कि हम से करवा रहे हैं, और कौन करवा रहे हैं? ईश्वर करवा रहे हैं, हम ईश्वर के लिए कर रहे हैं, तो जीवन आसान नहीं हो जाएगा। सोचें, समझें
और करें। हर चीज़ को पहाड़ बनाने की ज़रूरत ही नहीं है।